को पढ़ा होगा तो फिजिक्स में ये फॉर्मूला कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में भी इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा। आज जानने की कोशिश करते हैं इस फार्मूला का असली मीनिंग क्या होता है और इस फार्मूले की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कई बार जब आप नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ऐसे फार्मूलेस के ऊपर प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो समीकरण है वॉन डर वाल समीकरण जो है, वॉन डर वाल इक्वेशन है, ये बेसिकली कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक ब्रैकेट में p प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू एनआरटी है। लेकिन इस फॉर्मूला का एक्चुअल मीनिंग क्या है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर a डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर याद रखिए a डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर अपने आप में क्या है, दाब है। क्यों ये दाब है आपको कैसे पता चला, क्योंकि फॉर्मूले में p के साथ में अगर कोई भी क्वांटिटी अगर ऐड हो रही है तो वो भी अपने आप में प्रेशर ही होगी या दाब ही होगी। तो याद रखिए a डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर अपने आप में एक ऐसी क्वांटिटी है जो दाब है। दूसरी चीज, दूसरे ब्रैकेट में b क्या है, तो b दूसरे ब्रैकेट में जो b जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जो आयतन के साथ में या वॉल्यूम के साथ में माइनस हो रही है, तो b अपने आप में क्या होगा, अपने आप में एक आयतन होगा। ठीक है, b भी अपने आप में क्या होगा, आयतन होगा। तो हमें दो चीजें पता चल गई कि वॉन डर वाल समीकरण में जो पहला जो ब्रैकेट है a डिवाइड बाई वी स्क्वायर वो दाब को या प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे ब्रैकेट में जो b है वो आयतन या वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि P इंटू वी जो होता है, P इंटू वी जो होता है वो क्या होता है, वर्क होता है या कार्य होता है। ठीक है, वर्क या कार्य होता है। तो अगर मान लीजिए P में अगर कोई क्वांटिटी ऐड करते हैं तो वो भी प्रेशर ही होगा, V में से कोई क्वांटिटी हम माइनस करते हैं वो वॉल्यूम होगा। तो P के साथ में अगर कोई इंक्रीमेंट या V के साथ में अगर कोई डिक्रीमेंट करके अगर बार बार अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो क्या आएगा, वर्क ही आएगा। कुल मिलाकर के अगर इसको हम A मान ले और ये वाले पोर्शन को हम B मान ले तो P प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में जो V माइनस बी है ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ये अपने आप में क्या होगा, वर्क हो जाएगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये जो फॉर्मूले का ये वाला पोर्शन है P डिवाइडेड बाई ए वी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर और V माइनस बी ये अपने आप में क्या है, कार्य है। अब याद रखिए जो इक्वलिटी की जो रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला का जो LHS और RHS होता है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर मान लीजिए वर्क है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, एनआरटी भी क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्क जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आइडियल गैस के केस में मोलों की संख्या के ऊपर, गैस नियतांक के ऊपर और आपका जो है परमताप या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर भी वर्क डिपेंड करता है आइडियल गैस के सिचुएशन में। तो एक फॉर्मूले की प्रॉपर्टीज अगर आप समझते हैं, काफ़ी गहराई से समझते हैं, तो ऐसे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। आपको हर एक